वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 जून 2022। आज हम बात करेंगे 1 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये आपके वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे और इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे मिल जाया करेगा। इसीलिए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को आईवी एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन को हाल ही में आईवीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही भारतीय मुक्केबाज शिव थप्पा को 2021 आईवी पुरुष विश्व की चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनावों के बाद आईवीए एथलीट समिति का सदस्य के रूप में चुना गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर लवलीना बोरगोहेन है। अगला प्रश्न, दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त के नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईसीडी गिड़ी हरसू गुरुआम परियोजना का निगाह की शुरुआत की है। दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजबल ने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसू गुरुग्राम परियोजना का निगाह की शुरुआत की है। आईसीटीएम कंसल्टेशन मेमर्स जीआरएफएल के सहयोग से विकसित किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर सुरजीत भुजबल है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश में के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। डोडा ने जिले में भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान रखा है। इसीलिए इसका राइट आंसर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान ने हाल ही में विदेशी मुद्रा उधार लेने के लिए गुजरात के अहमदाबाद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में इस बैंक का मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और निमराना में कार्यालय है। इसीलिए इसका राइट आंसर एमयूएफजी बैंक ऑफ जापान है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारतीय निर्यातकारों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। इस मार्केट प्लेस को ग्लोबल लिंकर के साथ ही साझेदारी के डिजाइन में विकसित किया गया है। इसीलिए इसका राइट आंसर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सैलापास के नाम पर रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सैलापास के नाम पर रखा गया है। यह पुराने विश्व बंदर की एक नई प्रजाति फाइनोलोजेटिक एक प्रजाति या जीवों के समूह के विकासवादी विकास और विविधीकरण से संबंधित है। इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? सरकार ने इस वर्ष 1 अक्टूबर से, कब से? 1 अक्टूबर से कागज के आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जबकि करेंसी पेपर, बैंड पे बैक बॉन्ड, चेक पेपर या सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर पर अन्य पेपर पर कोई नीति परिवर्तन मुक्त है। इसीलिए इसका राइट आंसर 1 अक्टूबर है। अगला प्रश्न, तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है?
तीसरा, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई है दोस्तों? नई दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर, एग्रीगेटर्स और प्रोसेसर, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन एंड एंट्री ऐसे पार्टनर्स ने इस आयुक्त के थीम को मानवता के लिए लाभप्रद के साथ है, इसीलिए इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। अगला प्रश्न, साहित्य के अकादमी के किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नामित खोखले जी को साहित्य पुरस्कार अकादमी 2021 के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं को निर्णायक समितियों द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों में से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव में लड़ने से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी कर देने की मंजूरी दी है। इस बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। चुनावी बॉन्ड की ये एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दलों को चंदा लेने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों 5 राज्यों है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2022 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौत हुई है। हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया है, जबकि इससे पहले 2 डिंडोरी इलाके में कथित तौर पर जहर एक विभिन्न की मौत हो गई थी। 44 बाघों की मौत के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि उसके बाद महाराष्ट्र 26 बाघों की मौत के स्थान पर है और कर्नाटका में 14 बाघों की मौत हुई है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश, कहाँ की? हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना एवं सावरा कुंड जल विद्युत योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह सावरा कुंड जल विद्युत परियोजना 111 मेगावाट परियोजना है, जिसके लगभग 2,080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई रिपील को लागू करने के लिए एनपीसीआई और सेबी के साथ भागीदारी की है? कर्नाटका सरकार ने। किसने? कर्नाटका सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ERUPI भुगतान समाधान और सक्षम बनाने के उद्देश्य के लागू करने के लिए एनपीसीआई और SBI के साथ भागीदारी की है। ERUPI को उपयोग के लिए पहचाने गए संस्थान में एक एप्लीकेशन का उपयोग छात्रों द्वारा प्रदर्शित QR कोड या SMS स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटका सरकार है। अगला प्रश्न, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के किस रूप में किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? भारतीय वन सेवक अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1986 बैच के IFS रहे थे, साथ ही उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन रक्षक पद पर कार्यरत थे, इसीलिए इसका राइट आंसर प्रकाश चंद्र गोयल है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस IIT संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर में हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। इस डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए IIT कानपुर द्वारा उपयोग की जा रही है ब्लॉकचेन तकनीक
को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर IIT कानपुर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो जापान ने। किसने दोस्तों? जापान ने हाल ही में कायो निवेशक जैसी दिखने वाली एक विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, जो सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों पर चल सकता है, लेकिन इसके स्टील के पहिए हैं जो कि इसके नीचे की ओर रेल की पटरियों से टकराने से उतर जाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और इस देश की मुद्रा जापानी येन है, इसीलिए इसका राइट आंसर जापान है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये वो प्रश्न है जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वीडियो की लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका आंसर मैं आने वाली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी चैनल की पहली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू गाइज़।